ओम गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 103वां सर्ग। श्री राम के यहाँ काल का आगमन एवं एक कठोर शर्त के लिए उन्हें वार्ता के लिए उद्यत होना। तदंतर कुछ समय और बीत जाने पर जब भगवान श्री राम धर्मपुर के अयोध्या के राज्य का पालन कर रहे थे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। उनके द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दो। महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्य बस श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उनकी यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी ने बड़े उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। महातेजस्वी महाराज, आप अपने राज धर्म के प्रभाव से इलोक और प्रलोक पर भी विजयी हों, एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं और तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। लक्ष्मण की कही हुई बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात उस महा तेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ जो कि अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हैं। तब जो आज्ञा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले गए, वो तेज से प्रज्वलित होते हुए अपने पर्ण किरणों से दग्ध करते हुए जान पड़ते। अपने तेज से दीप्तिमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, आपका बुद्धभय हो। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें पाद्य और आदि पूजनोपचार समर्पित किया और शांत भाव से उसका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य स्वर्ण में आसन पर विराजमान हुए। तदंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं, उनका संदेश सुनाइए। राज सिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप दो ही आदमी रहें, वहीं इस बात को कहना उचित हो। यदि आप मुनिश्रेष्ठ अति बल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा, जो कोई मनुष्य हम दोनों के वार्तालाप सुन ले या वार्तालाप करके देख ले तो आप श्री राम का बद्ध होगा। श्री राम तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाभाव, द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं दौड़ी पर खड़े होकर पहरा दो। सुमित्रा नंदन, जो ऋषि और मेरी दोनों कही हुई बातों को सुन लेगा या बात करते हुए देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस बात सुनकर अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात होकर श्री रघुनाथ जी समागत महर्षि से कहा, मुने, अब आप निशंक होकर वह बात कहिए जिसे कहने के लिए आपका अभिष्ट है अथवा जिसे कहने के लिए आप यहाँ भेजे गए। मेरे हृदय में उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ।